हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपका जीएस मिनट प्रकार से आज एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की पार्ट 10th की, जिसमें जो 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के उसके पार्ट 10th की अपन बात करेंगे, जिसमें मैंने आपके लिए वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपकी जितनी भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। साथ में जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जियो नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन कर सकें और अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपने जॉब प्लेटफॉर्म को अपने आप को एक निश्चित स्तर तक पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है ए लाउस, बी सैंड मक्खी, सी सीसी मक्खी और डी फायर फ्लाई। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर को जाने आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीसी मक्खी। यानी कि ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक होता है वो सीसी मक्खी, जिसको टीसी फ्लाई कहते हैं। इस रोग में व्यक्तियों का है कि नींद के साथ बुखार आने लगता है। और जिसके अलावा जब अपन बात करें जो सैंड मक्खी होती है, सैंड मक्खी की वजह से क्या है, कालाजार के परजीवी लिस्मानिया डोनावानी नामक एक वाहक होता है, जिससे इस रोग में तेज बुखार आता है और शरीर क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो जो सैंड मक्खी होती है उसके लिए एक वाहक होता है, उसका नाम है लिस्मानिया डोनावानी नाम का एक वाहक होता है, जिसकी वजह से कालाजार रोग होता है, जिसमें तेज बुखार आता है और शरीर क्या पड़ता है, धीरे धीरे काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवन है। ऑप्शन ए जियार्डिया, बी ट्रिपेनोसोमा, सी मोनोसिस्टस और डी लिस्मानिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिस्मानिया। अभी जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इसका वाहक होता है वो लिस्मानिया डोनावानी होता है, जिसकी वजह से कालाजार रोग होता है, इसमें तेज बुखार आता है और शरीर का धीरे धीरे काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लिस्मानिया। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो मलेरिया की जो एक दवा होती है कुनेन, वो किससे प्राप्त की जाती है, कौन से औषधीय पादप से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए है लौंग से, बी लाल चींटियों से, सी सिनकोना की छाल से और डी तुलसी की छाल से। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो सिनकोना की छाल से होते हैं वो मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित की जाती है। सिनकोना की अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिनकोना ऑफिशियली इसका बॉटनिकल नेम होता है। डिफरेंस इसके अलावा एक होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना, जिसका बॉटनिकल नेम जो होता है सर्पगंधा होता है, वो भी एक औषधीय पादप होता है। इसके अलावा एक औषधीय पादप के रूप में अफीम को भी यूज करते हैं और अफीम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पेपेवरम सोमनीफेरम। ओके, तो आप इन सबको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग को जन्म देता है वो हमला करता है ए यकृत कोशिकाओं पर, बी श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, सी मांसपेशियों की कोशिकाओं पर और डी तंत्रिका कोशिकाओं पर। तो कमेंट आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं के। यानी कि जो लीवर सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स वो क्या करती हैं, मनुष्य में प्लाज्मोडियम पर हमला करने का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहक सुमेलित, यानी कि कौन सा वाहक तथा रोग आपस में एक दूसरे के साथ सही मिलान करते हैं। ऑप्शन ए है क्यूलैक्स फाइलिरियसिस, बी ग्रहमक्खी पीत ज्वर, सी सैंड फ्लाई प्लेग और डी पैरामीशियम अमीबियासिस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर को जानिए तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए क्यूलेक्स फाइलियरियसिस होता है। ओके, तो क्यूलेक्स होता है वो फाइलियरियसिस नामक रोग से के साथ में अपना वाहक होता है कि जो क्यूलेक्स होता है उसका रोग होता है वो फाइलियरियसिस के वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अपन बात करें ग्रह मक्खी, तो ग्रह मक्खी ये वाहक होता है हैजा रोग फैलाने में, जो हैजा रोग होता है उसको फैलाने में वाहक कौन होता है, ग्रह मक्खी होती है। इसीलिए अपना अगर सैंड फ्लाई की बात करें तो सैंड फ्लाई होती है उमा, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कालाजार रोग होता है जो डोडा वाहनी नाम एक वाहक होता है, लिस्मानिया डोडा वाहनी, उसकी वजह से फैलता है। तो इसका रोग वाहक कौन होता है, वो होता है सैंड फ्लाई होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा है। आपको बताना कि हाइड्रा क्या है। ए मृतजीवी, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइटिक। बी शाक भक्षी हेब्रीवोरस। सी कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस। और डी मांस भक्षी कॉर्निवोरस। तो फ्रेंड्स का राइट हम आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये होता है मांस भक्षी होता है, यानी कि कार्निवोरस होता है वो कौन होता है, हाइड्रा होता है। वैसे यानी कि किसे कहेंगे कार्निवोरस, कि वैसे जीव जो मांस खाते हैं मांस भक्षी या कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सारे क्या होते हैं, कुत्ता, ये सारे के मांस खाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कार्निवोरस यानी कि मांस भक्षी प्राणी कहा जाता है। और ऐसे जीव जो सड़े गले जीवों को खाते हैं, चीज़ों को खाते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे कवक होता है, फंजाई होता है, वो क्या करता है, एक मृतोपजीवी पादप के रूप में कार्य करता है। ओके, और वैसे जीव जो घास को खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि उनको शाक भक्षी कहा जाता है, यानी कि जो शाक यानी कि शाक सब्जियों को खाते हैं, पेड़ पौधों के पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें शाक भक्षी या हर्बीवोरस कहा जाता है। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, भेड़, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, शाक भक्षी के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जीव जो कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो आपको बताना है इनमें ऐसा कौन सा जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो प्रेजेंट होता है लेकिन अपना जो ब्रेन होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए है केंचुआ में, बी अमीबा में, सी हाइड्रा में और डी कॉकरोच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रा में, यानी कि हाइड्रा एक ऐसा प्राणी होता है, ऐसा जीव होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटेसिस फैलता है। आपको बताना है कि जो एलिफेंटेसिस रोग होता है वो किसकी वजह से फैलता है। ऑप्शन ए है सैंड मक्खी से, बी फ्रूट फ्लाई से, सी घरेलू मक्खी से और डी क्यूलेक्स मच्छर से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। यानी कि जो एलिफेंटेसिस रोग होता है वो हमेशा क्यूलेक्स यानी कि जिसको फील पाँव रोग कहा जाता है, हाथी पाँव रोग जिसे कहते हैं, वो क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है उससे फैलता है। और यह रोग क्या होता है कि जो वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी नामक हेलीपेंथस से होता है। यानी कि इसके लिए वाहक कौन सा वाहक जिम्मेदार होता है, वो होता है वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी नामक एक हेलीमंथस रोग होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है कौन सा, एलिफेंटेसिस होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं। यानी कि आपको उस जंतु का नाम बताना है जो श्वसन तो करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो करता है लेकिन उसके अंदर रेस्पिरेशन की जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है कॉकरोच, ऑप्शन बी है मेंढक तथा टेडपोल लार्वा, मेंढक का टेडपोल लार्वा, सी केंचुआ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंचुआ। यानी कि केंचुआ होता है वो उसमें वो श्वसन तो करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे में श्वसन अंग है। ए फेफड़े, बी क्यूटिकल, सी ट्रेकिया और डी गिल्स। तो तिलचट्टे के बारे में बताना कि तिलचट्टे में क्या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा
ट्रेकिया, उनके तिलचट्टे में जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट ट्रेकिया होता है, और जबकि बड़े जीव लंग्स से श्वसन क्रिया करते हैं। ओके, जैसे मनुष्य, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या होते हैं, इनको ये जो श्वसन करते हैं तो ये सारे फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, जबकि तिलचिट्टा एक ऐसा जीव होता है जिसमें श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है। इसी तरह पर बात करें मछलियों की बात करें तो मछलियों का जो श्वसन अंग होता है उनको गिल्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया का संचरण होता है ए गृहमक्खी द्वारा, इसको हाउस फ्लाई कहा जाता है, बी क्यूलैक्स, सी तिलचट्टा द्वारा, और डी एडिस द्वारा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूलैक्स द्वारा होता है कि जो फाइलेरिया का जो संचरण होता है वो क्यूलैक्स के द्वारा होता है। ये अतिसार जो रोग होता है, एक रोग होता है अतिसार, जिसको डायरोकिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, डायरोकिया नाम के जानते हैं। तो ये जो रोग होता है वो एस्केरिस नाम एक निमेटोड होता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, जो कि क्या है कि घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है, जो हमारे घरों में जो मक्खी होती है उसके द्वारा फैलता है कौन सा रोग, अतिसार रोग, और उसके जिम्मेदार कौन होता है, निमेटोड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी के लार्वा को कहते हैं ए कैटरपिलर, बी रिगलर, सी मैगट, और डी टम्पलर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैगट कहा जाता है। यानी कि जो मक्खी का लार्वा होता है उस मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कीट नहीं है, कि आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कीट नहीं है। ऑप्शन ए है मक्खी, बी मच्छर, सी बिच्छू, और डी कॉकरोच। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिच्छू होता है, कि बिच्छू होता है एक जीव होता है, ना कि वो एक कीट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं, ए कैटरपिलर, बी निम्फ, सी मैगट, और डी इमेगो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैगट कहा जाता है। इनकी इसको दो तरह से पूछा जा सकता है कि मक्खी के लार्वा को पूछ सकते हैं, घरेलू मक्खी के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैगट कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, और डी पीसीकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं किसे कहेंगे मधुमक्खी से संबंधित उद्योग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एपीकल्चर कहा जाता है। यानी कि मधुमक्खी पालने के लिए जो उद्योग अपन यूज करते हैं उस उद्योग को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करें सेरीकल्चर की तो रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहते हैं। और हार्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी, जिसमें बगीचा जिसमें अपन फूल सब्जी फल आदि उगाते हैं उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ओके, जबकि पीसीकल्चर के अंतर्गत क्या है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मछलियाँ पालने के लिए जिस भी कल्चर का अपन यूज करते हैं उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पीसी कल्चर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरी कल्चर। यानी कि सिल्क वर्म क्या होता है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है। रेशम कीट पालने की जो क्रिया होती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं, और सेरीकल्चर उससे ये सिल्क वर्ग से संबंधित होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, ए गंध, बी ध्वनि, सी नाच, और डी उपयुक्त सभी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप राइट आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाच। यानी कि मधुमक्खी में जो संचरण का साधन होता है, एक दूसरे के साथ संपर्क करने का जो साधन होता है उसको डांस कहा जाता है, नाच होता है। ओके, तो मधुमक्खी में डांस का पता वोन फ्रिस ने लगाया था सबसे पहले। इनमें जो मधुमक्खी में जो संचरण का साधन डांस है उसके बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वोन फ्रिस थे। यानी कि वोन फ्रिस नामक वैज्ञानिक सबसे पहले मधुमक्खी में डांस का पता लगाया था। क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती है, एक दूसरे को पहचानने के लिए हमेशा अपनी स्मेल्स का यूज करती है, अपनी एक दूसरे की सुगंध को से एक दूसरे को पहचान
करती हैं। ओके, और मधुमक्खी में एक एसिड स्रावित होता है, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जिससे गठिया रोग की दवाई बनाई जाती है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है ये फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है या गठिया रोग की दवाई के रूप में किस एसिड का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। यानी कि जो मधुमक्खियाँ, चींटी, ये सारे फॉर्मिक एसिड का स्रावन करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसी मक्खी जिसको निम्नलिखित में कौन सा रोग फैलाती है, तो ऑप्शन ए है स्लीपिंग सिकनेस, बी मलेरिया, सी हैजा और डी एलिफेंटाइसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस। यानी कि टीसी मक्खी से कौन सा रोग फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस, या जिसको निद्रा रोग भी कहते हैं, फैलता है। ये क्या होता है, ये रोग ऐसा होता है जो ट्रिपेनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से फैलता है। तो इसका वाहक कौन हो गया, ट्रिपेनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ इसका वाहक होता है। ओके, जबकि मलेरिया की बात करें तो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और एक मच्छर होता है मादा एनाफिलिस, जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। ओके, जबकि हेजा की बात करें तो हेजा रोग होता है ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग किसके कारण फैलता है, ए रैट फ्ली के काटने से, बी चूहों के काटने से, सी उपयुक्त दोनों के काटने से, और डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपको बताना है कि प्लेग रोग किसके कारण फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि वैसे देखा जाए तो इसका ज़्यादातर यही आंसर देखने को मिलता है चूहे काटने से, लेकिन चूहों के काटने से नहीं फैलता। चूहे के अंदर एक विशेष प्रकार का जीव होता है, पिस्सू होते हैं, उन पिस्सुओं के कारण इसके संक्रमण से ये रोग होता है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर को डी होगा, तो प्लेग होता है वो प्लेग बेसिलस पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है। क्या होता है कि बेसिलस पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से फैलता है। इससे क्या होता है कि जो संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, यानी कि चूहों में एक पिस्सू पाए जाते हैं, उनके संक्रमण से ये रोग फैलता है। ये रोग ये किसकी वजह से फैलता है कि एक जीवाणु होता है, इसका नाम है बेसिलस पेस्टिस, और उस जीवाणु की वजह से ये रोग फैलता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार रोग निम्न में से किसके काटने से फैलता है, ए सैंड फ्लाई मक्खी से, बी घरेलू मक्खी से, सी खटमल के, और डी लाउस के। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैंड फ्लाई मक्खी से। ओके, तो सैंड फ्लाई मक्खी जो काला आजार रोग होता है, मैंने भी आपको बताया, जो लिस्मानिया डोडावानी नामक एक प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से होता है, और इसका वाहक होता है वो कौन होता है, सैंड फ्लाई मक्खी होती है। ये रोग क्या करता है, सबसे जो हमारी जो बोन मेरो होती है, हमारे जो रीढ़ खंभ अस्थि मज्जा जिसे अपन कहते हैं, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और अपने को पता है कि हमारे शरीर का जो हमारे शरीर का जो आधार स्तंभ होता है वो हमारा बोन मेरो होता है। अगर इसमें इसका एक भी पार्ट अगर क्षत विकसित हो जाता है तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे शरीर के प्रति हम काम करना बंद कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट, क्या वाकई में आपको लगता है कि किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोर देन हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप जाइए और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे, और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति या अन्य किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और धुआंधार कंटेंट के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। लास्ट में यही कहूँगा कि जितने मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गेन कर सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।